नमस्कार दोस्तों। काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं, सर घर कैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर आदमी का एक सपना होता है, छोटा हो बड़ा हो, शहर में हो गांव में हो, गली में हो, मेन रोड पे हो, मगर मेरा एक छोटा सा घर होना चाहिए। ये एक सपनों का संसार बसाने के लिए, ये संसार सारी सपने की माया है, अपन मानते हैं इस बात को। तो इसको बसाने के लिए घर की ज़रूरत होती है। और घर कैसा होना चाहिए आज के ज़माने में मैं बताता हूँ आपको। मेरी नज़र में आपका घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी बना लीजिए, आप सुंदर बना लीजिए, आरसीसी की छत वाला बना लीजिए, आप चौके पट्टी का बना लीजिए, आप झोंपड़पट्टी जैसा बना लीजिए, आप खपरेल का घर बना लीजिए, मगर आपका घर कैसा होना चाहिए, इसके साथ में 5 बातें और बताऊंगा आपको। वो पांचों चीज आपके घर के आसपास होनी चाहिए, सराउंडिंग होनी चाहिए। और वो पांचों चीजों में से पहली चीज है, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था उस घर के पास में होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं घर कैसा होना चाहिए उसके लिए इतना ही बता पाऊंगा कि आपके घर में 2 बेडरूम होने चाहिए कम से कम। वो 10 बाई 12 के हो सकते हैं, 11 बाई 12 के हो सकते हैं, 12 बाई 14 के हो सकते हैं, या आपकी क्या कहना चाहिए, जेब जैसे अलाउ करे उस हिसाब से हो सकते हैं। एक गेस्ट रूम होना चाहिए जिसमें मेहमान का कमरा कह सकते हैं, बुजुर्ग आदमी का कमरा कह सकते हैं, वो जरूर होना चाहिए, जिसको कुछ लोग बैठक बोलते हैं, कुछ लोग बाहर का कमरा बोलते हैं, वो होना चाहिए। वो 12 बाई 14 का सफिशिएंट होता है छोटे घर के लिए, बड़े घरों की तो बात ही छोड़िए। अब बात आती है किचन। खाने के लिए, बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए एक किचन की ज़रूरत होती है, नहाने धोने के लिए एक लेट बाथ की ज़रूरत होती है, और साधारण एक चौक होना चाहिए जो आजकल कवर्ड होना चाहिए। ये होने के साथ साथ सीढ़ियाँ होनी चाहिए, थोड़ा सा बरामदा होना चाहिए, थोड़ा खुला आगे का पैसेज होना चाहिए, गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, गाड़ी अंदर आ सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और बाहर का बाउंड्री वॉल है वो चारों तरफ से का खुला हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। यदि चारों तरफ से आपका मकान ओपन नहीं है तो 2 तरफ से ओपन जरूर होना चाहिए। वो उत्तर और पूर्व का होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से भी उत्तर पूर्व का होना चाहिए, और वैसे जनरली अपन देखें तो भी होना चाहिए, क्योंकि उत्तर से हवाएं अच्छी आती हैं और पूर्व से सनलाइट अच्छी मिलती है, तो ये भी ज़रूरी है। इसके साथ में मैं कहना चाहूँगा, एजुकेशन का बच्चों को पढ़ने के लिए जब तक आपके घर के आसपास, मान लीजिए आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली और अपने खेत में बना ली, खेत भी आपका अपना है, सारी बातें हैं, मगर वहाँ पढ़ने का कोई, एजुकेशन का कोई साधन नहीं है, 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, रोज की समस्या, इसमें इस तरह से बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसलिए मैं कहूँगा ऐसी जगह घर बनाइए, ऐसा जगह आपका घर होना चाहिए, चाहे वो छोटा ही हो, उसमें फैसिलिटीज कम हो, मगर बच्चों की एजुकेशन यदि अच्छी हो जाएगी तो आपका भविष्य बड़ा सुंदर हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसा घर होना चाहिए आपका जिसके आसपास मेडिकल की सुविधाएं मिलती हों। जीवन में कभी भी आदमी बीमार हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कौन आदमी कब बीमार हो जाता है। चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, सब बीमार होते हैं जीवन में, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार। तो ऐसी स्थिति में आपको मेडिकल एड की ज़रूरत होती है। मेडिकल एड चाहे थोड़ी सी भी मिले, नन्ही सी भी मिले, या प्राइमरी मिले, या यूं कह सकते हैं शुरुआती मेडिकल एड मिल जाए, तो भी आप आगे जा सकते हैं दूसरी जगह दिखाने को, मगर मेडिकल एड मिलनी जरूरी होती है। तीसरी बात, आपके घर के आसपास आपका परिवार का सदस्य रहने वाला होना चाहिए। बिना परिवार के आपको कई परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से बचने के लिए परिवार या आपके समाज के लोग, जिनको अपन समाज और परिवार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कह सकते, अंतर होता है, परिवार परिवार होता है, समाज समाज होता है, मगर परिवार या समाज के सदस्य वहाँ जरूर होने चाहिए, ताकि आप सामाजिक उत्सवों में शामिल होकर अपने गम और खुशियों को शेयर कर सको। इसके साथ साथ आपके पास ऐसे संसाधन होने चाहिए, रोजगार के ऐसे अवसर जहां हों वहां आप घर बनाइए। वहां आपका घर होगा तो रोजगार के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप रहते बॉम्बे में हैं और रहते
मान लीजिए राजस्थान में है और कमाने के लिए आपको बॉम्बे जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थितियों में बहुत सी परेशानियों को आपको झेलना पड़ता है। यदि आपके घर के आसपास आपके एजुकेशन से संबंधित, आपके हेल्थ से संबंधित, आपके नॉलेज से संबंधित यदि कोई बिजनेस होता है या सर्विस मिल जाती है, तो ऐसी जगह आप घर बना लेते हैं तो आपके घर में 4 चांद लग जाएंगे। अपने यहाँ कहावत है कि 7 सुख होते हैं और उन 7 सुखों में से पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, ऐसे करके 7 सुख बताए गए हैं, उनमें घर का भी एक सुख होता है। इसलिए ऐसा घर बनाइए, ऐसी जगह घर बनाइए जहां ये सारी बातें आपको मिल सके। लोग बाग आपको बहुत कुछ बना देंगे, उसमें टाइल लगाइए, उसमें मार्बल लगाइए। मैं कहता हूं अपने सपनों का संसार ऐसी जगह बनाइए जहां आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएं। बहुत कुछ करने के बाद भी यदि आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो असंतुष्ट मत होइए, क्योंकि इस संसार में आपने सब कुछ अच्छा किया, मकान अच्छी जगह बनाया, लोकेशन अच्छी ली, नक्शा अच्छा बनाया, मिस्त्री अच्छा लिया, फिर भी आपको कुछ गलत मिल जाता है, कुछ गलत हो जाता है, पड़ोसी गलत आ गया मान लीजिए, तो आपको ये कहते हुए, ये सोचते हुए या ये समझते हुए या मानते हुए आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि सबके भाग्य में सब कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ होता। कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में जबरदस्ती घुस जाती हैं, जबरदस्ती आ जाती हैं, उनसे भी हमें निपटना होता है और तरीके से निपटने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।